साथियों जय भीम। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A हमको देती है, जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है कि इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसकी व्यवस्था करे। मगर पिछले कुछ सालों से शिक्षा का स्तर देश में बहुत नीचे चला गया है। खासकर मैं कहना चाहूँगा, जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है, इन्होंने शिक्षा के फंड को घटाया है और खासकर जो SC ST जो छात्र हैं, क्योंकि उनका फंड सरकार को अलग बनाना पड़ता है, उस फंड में भी कटौती की गई है। तो लगातार साल दर साल जो शिक्षा का बजट हर साल जो पेश होता है, उसमें सरकार ने हर साल कटौती कर करके आज जो है शिक्षा का जो बजट SC ST के छात्रों के लिए जो बनाया जाता है, उसको घटा करके बहुत कम कर दिया है। ये एक मुद्दा है। जैसे कि 2019-20 में जो SC छात्रों के लिए जो बजट पास सरकार करती थी, 602 करोड़ रुपया SC छात्रों के लिए बजट बनाया जाता था। जो ST छात्रों के लिए जो बजट होता था 439 करोड़ रुपया वो बजट होता था। मगर जो 20 और 21 का जो बजट इन्होंने बनाया, उसमें भारी कटौती की है। जो SC छात्रों के लिए इन्होंने जो बजट जो बनाया, जो बजट का प्रावधान किया, वो 283 करोड़ रुपया किया। और उससे भी तो हद जब हो गई, जो ST छात्र हैं हमारे, उनके लिए 135 करोड़ रुपया। तो अब ये जान लीजिए कि जो बजट दिन पे दिन घटता जा रहा है, और ख़ासकर जो हमारे SC ST जो छात्र हैं, उनका बजट दिन पे दिन घटाते जा रहे हैं, सरकार घटाती जा रही है। तो सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि जो SC ST जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण ना करें, वो पढ़ ना सकें। कि कोई भी बच्चा जब किसी संस्था में या किसी कॉलेज में, IIT में कहीं दाखिला लेने जाता है, तो जबकि सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है पढ़ाई की, मगर वह हो क्या रहा है, वहाँ उस बच्चे की फैमिली से ही पैसा जमा किया जाता है, फीस का, एडमिशन का, फीस का, पूरी साल की फीस जमा कर ली जाती है। और उससे कह दिया जाता है कि फंड जो शिक्षावृत्ति जो आपके लिए जो सरकार की तरफ से शिक्षा छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था की गई है, वो आपके अकाउंट में आएगी। मगर लगातार 4-5 सालों से एक भी छात्र के खाते में छात्रवृत्ति नहीं आई है, जिससे कि जो होनहार हमारे छात्र हैं, या जो पढ़ रहे हैं, या जो पढ़ना चाहते हैं, या जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको पैसा न होने की वजह से उनकी शिक्षा बीच में रुकती जा रही है। जबकि ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि आर्टिकल 21A समान शिक्षा का अधिकार पूरे देश में जो लागू है 2010 से, और सरकार कहीं भी शिक्षा नहीं दे पा रही। जब तक समान शिक्षा, एक शिक्षा नहीं होगी, इस देश तरक्की नहीं कर सकता ये देश। और हद तो जब हो गई, अभी जो है कल परसों अखबार में खबर छपी है
कि 11 फरवरी से 31 मार्च जबकि सभी स्कूल बंद हैं, पूरे देश के स्कूल बंद हैं, यूपी में एक बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला तो बड़ा है, मगर 9 करोड़ रुपए भी जो आ रहे हैं इसमें, कि 9 करोड़ का घोटाला वो हुआ है। और घोटाला क्या हुआ है? वो घोटाला जो किया गया है वो हमारे ही बच्चों के साथ किया गया है। एक तो पहले से ऊपर मार, हमारी जो है छात्रवृत्ति बंद है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है। दूसरी बात, पिछले 1.5 साल से जो है स्कूल सारे बंद हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी घर पे बैठे हुए हैं, वो भी जो है उनका भी कैरियर ख़राब हो रहा है। तीसरी बात, जो स्कूल बंद पड़े हैं, यूपी के 18 जिलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बने हुए सरकारी विद्यालय हैं, तो उनमें जो SC ST की जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो फंड आता है, उस फंड में घोटाला किया गया है पूरे 9 करोड़ का 18 जिलों में। और घोटाला करने वाले जो योगी सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, और इसका पैसा तो खैर ऊपर तक मुख्यमंत्री तक ही जाता है, पूरा अधिकारी से लेकर के मंत्री संतरी सब टोटल को पैसा बढ़ता है। तो इन बेशर्मों ने हमारे बच्चों का अधिकार वहाँ भी मारा है। इनको शर्म आनी चाहिए। एक तो हमको अधिकार दे नहीं रहे हैं, दूसरे उनमें से भी कटौती करके उसमें घोटाले कर रहे हैं, और बड़े साफ छवि आपने दिखाते हैं कि घोटाले नहीं होंगे। अभी जो 9 करोड़ का घोटाला हुआ है यूपी सरकार ने में जो हुआ है, जो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो घोटाला हुआ है, घोटाला क्या है कि जो हमारी SC ST की जो बालिकाएं इसमें पढ़ती हैं, उनके लिए जो पुस्तक का पैसा, जो किताबों का पैसा, जो गरीब बच्चों के लिए सरकार के द्वारा की जाती है, उसका पैसा खा गए हैं ये लोग। जो जूतों का पैसा, जो गरीब बच्चों के लिए जूते होते हैं, उसका सरकार उसके पैसे की व्यवस्था करती है। जो SC ST का फंड होता है उसमें से उसको खा गए हैं। जो आहार भोजन जो मिलता है उसको खा गए हैं। जो पैसा दूध के लिए, फल के लिए, मेडिकल स्वास्थ्य के लिए जो पैसा सरकार देती है, वो सब पैसा ये खा गए हैं। तो जिसमें अभी तो 9 करोड़ बता रहे हैं, जो 18 जिलों में बताया गया है। बाकी उसमें जो बरेली है, बरेली ज़िले में 84 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। बिजनौर में 74, देवरी में 68, गोंडा में 96, फतेहपुर में 31, रायबरेली में जो है 63, सुल्तानपुर में 44 और मुरादाबाद में 49 लाख रुपए घोटाला। इस तरह से लगातार घोटाले हुए हैं, जिसमें बनारस में मोदी का क्षेत्र, जिसमें सोनभद्र भी है जहाँ से शिक्षा मंत्री आता है सतीश द्विवेदी। तो सब पूरे 18 जिलों में घोटाले किए गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो तुम गरीब बच्चों का पैसा खा रहे हो, इन्हें शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। और जो मंत्री है सतीश द्विवेदी, सोनभद्र से वो आता है, उसके वहाँ भी घोटाला हुआ है। तो इसका मतलब भी सब लोग लिप्त हैं इसमें। और लिप्त मंत्री संतरी टोटल हैं इसमें, मगर नुकसान किसको है? नुकसान तो हमें है ना। हमारे बच्चों का पैसा अगर ये खा जाएंगे इस तरीके से, जो हमारा अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसको ये खा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, बेशर्मों को। हमारे बच्चों की शिक्षा का पैसे खाए जा रहे हो तुमने पूरा देश को बेच के रख दिया है। आज पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज देश में रोजगार के नाम पे जीरो है, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे जीरो है। कहीं भी जो है स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। कहीं भी किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिल रहा ढंग का सा। भूखमरी कगार पे है इस समय, क्योंकि काम लोगों के पास है नहीं।
लोग बाग पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। बेरोजगारी भी है, महंगाई चरम पे है। आज जितनी महंगाई देश में आज है, इससे पहले कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और ये लुटेरे जो बैठे हुए हैं देश को लूट रहे हैं धीरे धीरे कर करके एकदम, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा उनसे भी जो भगत बने बैठे हैं कि वो भी ये तो समझ जाएं, नुकसान उनको भी होगा बड़ा, हमें तो हो रहा है, हम तो झेल भी रहे हैं, मगर नुकसान उन भक्तों को भी होगा जो भगत बने बैठे हैं इस समय इस सरकार के, इस मोदी के, और वो चाह रहे हैं कि हम इनकी जय जयकार करके कुछ पालेंगे, उनको 0 घंटा मिलेगा। खासकर में उनके SC ST और माइनॉरिटी, वो समझ लें कि सिर्फ तुम्हारे हाथ घंटा लगे, कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये सरकार दूसरे अवस्था के लोगों की है और वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं अपने समाज के प्रति। वहाँ हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। रोजगार हमारे ख़त्म कर दिए हैं, शिक्षा ख़त्म कर दी गई है, स्वास्थ्य सेवा ख़त्म कर दी गई है। तो सरकार क्यों चुने हम? क्या सरकार हमने देश का नुकसान कराने के लिए, अपना नुकसान कराने के लिए चुनी थी? तो साथियों, सबको समझना पड़ेगा। और ये जो घोटाला 9 करोड़ का हुआ है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है 9 करोड़ का, कि या तो इस घोटाले को जो भी इस घोटाले के अंदर लिप्त हैं, जितने भी लोग, उन सबको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और जितना भी उन्होंने घोटाले के पैसा जो हजम किया है, जो हराम का पैसा खाया है, उनके पेट में से बाहर निकाला जाए और उस फंड को शिक्षा में लगाया जाए दोबारा। नहीं तो बहुत जल्दी जो है भीम आर्मी और बहुजन समाज सड़कों पे होगा और आप इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके मंत्री संतरी सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। तो उनको जल्दी जल्दी कार्रवाई करके इस मामले को सुलझाया जाए। जो आपके शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक इस पर जवाब मांगा है, 15 जून तक। तो मुझे तो लगता नहीं है कि जवाब 15 जून तक आएगा, स्पष्ट आएगा। तो इसको जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कर लें, नहीं फिर हम मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे छात्रों की बात है, हमारे छात्रों का हक मारा जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। वैसे ही हम बहुत बड़े नुकसान में आ गए हमारा समाज आज। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, वीडियो को शेयर करें क्योंकि बात आगे तक जाए। और ये जो घोटाला हुआ है, जो घोटाले चल रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो साथियों सभी को जय भीम, जय भारत।